ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वांसी को भागते हुए देखते हैं। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड फूचिंग ने उसकी कजिन सिस्टर सैनी के साथ मिलकर उसे ड्रग दे दिया है ताकि वो मिस्टर वांग नाम के किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड करे। आज वांसी की एंगेजमेंट भी होती है फूचिंग के साथ। भागते हुए वो एक कार के पास जाती है जिसमें हमारा हीरो फू वेई होता है। वांसी वेई से हेल्प मांगने लगती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वेई वांसी के बैग पर एक निशान को टच करता है जिसके बाद वो उसकी हेल्प कर देता है। थोड़ी देर बाद वांसी वेई को हेल्प करने के लिए पैसे देकर चली जाती है। वेई कहता है कि मैं वो निशान देखना तो भूल ही गया, क्या वो वही है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि तब वेई के आंखों की सर्जरी हुई थी, वो देख नहीं पाता था, वो बिल्डिंग से गिरने वाला था। तब वांसी ने उसे बचाया था और उसकी बैग पर चोट लग गई थी। तभी वेई का असिस्टेंट बताता है कि सब वेट कर रहे हैं, चेंग की एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअल में वही चेंग का अंकल होता है। नेक्स्ट सीन में वांसी पार्टी में वापस आती है। चेंग उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हें तो बस मिस्टर वांग के साथ टोस्ट करने के लिए कहा था ना। वांसी कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ड्रग दिया ताकि मैं मिस्टर वांग के साथ नाइट स्पेंड करूं। चेंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत सालों पहले बैंकरप्ट हो चुकी है, तुम रिच वैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर नहीं हो। अब अगर तुम मिस्टर वांग को खुश कर दो तो क्या पता वो तुम्हारे डैड के उधार लिए 2 बिलियन चुकाने में हेल्प कर दे। वांसी सैनी को सुनाने लगती है कि तुम्हारी इतनी केयर की मेरे मॉम डैड ने और तुमने ये सब किया। लेकिन चेंग सैनी की साइड लेने लगता है तो सैनी कहती है कि वांसी को कुछ मत कहो, मैं उसके घर में रहती हूँ, मुझे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। चेंग गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा घर दूंगा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चेंग अपनी मॉम से भी कहने लगता है कि मैं वांसी के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे अंकल आने ही वाले हैं, अगर तुम खुद को उनके सामने एम्बेरस करोगे तो कभी भी एम्पायर ग्रुप तुम्हारा नहीं हो सकता। चेंग कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वांसी सोचती है कि एम्पायर ग्रुप का प्रेसिडेंट फू वेई। तभी वहाँ पर वेई आता है। सभी उसकी तारीफें करने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है और स्मार्ट तो है ही। वांसी और वेई एक दूसरे को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब चेंग जाकर वेई से बात करने लगता है। वांसी कहती है कि जब चेंग और सैनी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना हम ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दें। तभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। चेंग की मॉम कहने लगती कि बकवास मत करो। फिर वो वेई को बताती है कि ये चेंग की फियांसी है और वांसी से कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती ना, इसीलिए ये सब बहाने बता रही हो। वांसी सभी को ग्रुप में चेंग और सैनी की वीडियो सेंड कर देती है जिससे सबको पता चल जाता है कि वांसी सच कह रही है। लेकिन चेंग की मॉम वेई और वांसी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वांसी कह देती है कि चेंग किसी और से प्यार करता है और वैसे ही मैं भी किसी और को लाइक करती हूँ। जो सुन के चेंग गुस्से में कहता है कि तुमने कभी मुझे अपना हाथ तक टच नहीं करने दिया और किसी आदमी के साथ अफेयर कर रही हो। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था लेकिन वेई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि किसी लड़की को मारना ठीक नहीं है। चेंग वांसी पर लव बाइट के निशान देख लेता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि कौन है वो आदमी। पार्टी में आए सभी लोग वांसी के लिए बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं कि ये अपनी फैमिली के उधार लिए पैसे चुकाने के लिए पता नहीं कितनों के साथ बेड शेयर कर चुकी है। वांसी को ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वेई कह देता है कि मैं हूँ वो आदमी, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। चेंग भी वेई से माफ़ी मांगने लगता है। वांसी खुश हो जाती हैं और सोचती है कि अगर मैं वेई के प्रोटेक्शन में रहूंगी तो मेरी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। वेई वांसी को क्लोज बुलाता है। वांसी के पैर में मोच आ जाती है तो वेई उसे उठाकर वहां से ले जाता है और चेंग से कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट सीन में वेई वांसी के क्लोज जाके वो निशान देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वांसी को कोई इंजरी का निशान नहीं है। वेई सोचता है कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ या फिर नहीं। यहाँ पर वांसी वेई के सूट में कुछ रख देती है ताकि उससे दोबारा मिल सके। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। वांसी सोच रही थी कि अब चेंग को समझ आएगा कि चीट करने का क्या मतलब होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड जाओ का कॉल आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुमने एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया है, सिर्फ टच या किस या फिर कुछ और। वांसी बताती है कि कुछ और, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके कॉल रखते ही उसके पास एक लड़का आता है और वांसी से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है ना। वांसी उसे हिल सर पर मार देती है जिससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है। इधर वेई को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने सुना है, क्या उस लड़की को प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझसे काफ़ी बड़े हो। फिर वो ग्रैंडमा से बात करके कॉल रख देता है। तभी उसे वांसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लड़का वांसी को ज़बरदस्ती ले जा रहा था। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। ये देख के वेई वांसी को छोड़कर चला जाता है। जाओ कहता है कि ये तो बहुत हैंडसम है। वांसी कहती कि हाँ जो भी है मेरा ही है। फिर वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में वांसी अपने उस निशान के ऊपर बनाए रोज़ को मिटा रही थी और वेई के बारे में याद करके कहती है कि 7 साल हो चुके हैं, कहाँ हो तुम। नेक्स्ट सीन में वेई की ग्रैंडमा उसे कह रही होती है कि वांसी से मुझे मिलना है। अगर वांसी को तुम्हारी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। वेई कह देता है कि मुझे कुछ काम है और कॉल रख देता है। का असिस्टेंट कहता है कि हम क्लब आ चुके हैं। वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। असिस्टेंट कुछ और समझ लेता है और कहता है कि ये तो मिस वांसी से पूछना पड़ेगा। वेई कहता है कि मैं एज की बात कर रहा हूँ। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। क्लब का मैनेजर वेई के लिए बहुत सारी फीमेल्स मॉडल्स को मंगवाता है। वेई याद करता है कि 7 साल पहले उसके साथ जो लड़की थी उसे रेड ड्रेस पहनना पसंद था। वेई ने उसे कभी नहीं देखा था। वेई सोचता है कि क्या वो लड़की इसलिए मुझसे दूर चली गई क्योंकि मैं ब्लाइंड था। उसे पता नहीं है कि वो लड़की एक्चुअल में वांसी ही है। वेई उन सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वेई का फ्रेंड यान उससे पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी की फियांसी को किडनैप कर लिया। वे कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर वांसी आती है। यान कहता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन इसके साथ डील करना मुश्किल है। जो सुन के वे ही हैरान हो जाता है। यान उससे पूछने लगता है कि तुम किस लड़की को सेरेमनी से ले गए थे। वे ही वांसी नाम बताता है। जो सुन के यान तो हैरान हो जाता है। यहाँ पर वांसी एक आदमी से मिलने के लिए आई होती है जिससे उसके डैड ने पैसे लिए थे। वो बंदा उसे पैसे देने के लिए कहता है जिस पर वांसी उससे कुछ और टाइम मांगती है। तो वो उससे कहता है कि तुम जितने ग्लास ड्रिंक करोगी तुम्हें उतना टाइम मिलेगा। वांसी वाइन पीना स्टार्ट करती है लेकिन उस बंदे के तो कुछ और ही इरादे लग रहे होते हैं। वांसी 7 ग्लास वाइन पी लेती है तो वो कहता है कि तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर वांसी मना कर देती है और कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है। वो बंदा कहते कि कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वांसी वेई के ऊपर जाकर बैठ जाती है और कहती कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मुझे वापस ले चलोगे। वेई कहता है कि ये टॉस करने से पहले सोचना था ना, उन लोगों के साथ ही जाओ। वांसी कहती है कि मैं अपने अंकल के साथ जाना चाहती हूँ। वेई उसे वहाँ से ले जाता है। कार में वांसी वेई के घर चलने के लिए कहती है लेकिन वेई मना करता है। वो उसका निशान देखने लगता है और सोचता है कि उस लड़की का निशान इससे बड़ा था। फिर वो उसे सॉरी कहता है। वांसी कहती है कि शायद वेई के कपड़ों में उसकी मॉम की दी हुई हेयर पिन चली गई है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे अभी चाहिए। उस दिन वांसी ने खुद ही वो हेयर पिन वेई के पॉकेट में रख दी थी। वेई अब घर चलने के लिए कहता है। असिस्टेंट सोचता है कि क्या ये सब ग्रैंडमा को बता देना चाहिए। घर आकर वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लगे थे। तभी वहाँ पर घर की मैड आती है वांसी की हेयर पिन लेकर। वो उन दोनों को देखकर वेई से पूछती है कि तो यही वो लड़की है। वे उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। मेड सोचती है कि ये बात तो ग्रैंडमा को बताना चाहिए। वही ग्रैंडमा की बात याद करता है और वांसी से पूछता है कि मैं एज में तुमसे बड़ा हूँ। वांसी हंसते हुए कहती कि मुझे पता है। वही कहता है कि अगर चेंग की वजह से तुम मेरे क्लोज आ रही हो तो दोबारा ऐसा मत करना। वांसी कहती है कि मैंने उस चेंग से बचने के लिए तुमसे हेल्प नहीं ली है बल्कि मुझे अपनी वैन फैमिली को वापस लाना है। और वो वही से कहने लगती है कि इतने सालों से तुमने शादी नहीं की, मतलब तुम भी किसी को लाइक करते हो, क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें। मैं तुम्हें ग्रैंडमा की बार बार वेडिंग वाली टेंशन से ख़त्म करने में हेल्प करूँगी और तुम मेरी हेल्प मेरी फैमिली की कंपनी को वापस लाने में करना। वही कहता है कि बहुत स्मार्ट हो तुम, लेकिन ऐसा करने से वो मना कर देता है। वांसी कहती है कि तुम्हारी कंपनी को 3 महीने में इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती हूँ मैं। वेई उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वांसी सोच रही थी कि अब वो वेई को कैसे मनाए। तभी उसे उसी बंदे का कॉल आता है जो कि उसे उसके 70 मिलियन वापस करने के लिए कहता है। वांसी कह देती है कि 1 हफ्ते में मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। कॉल रखने के बाद वो सोचती है कि जल्दी से मुझे वही से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ही होगा। इधर वही वांसी के बारे में ही सोच रहा होता है। जब वो चेंज कर रहा था वो अपनी नेक के बाइट के निशान को देखकर सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल है। वो असिस्टेंट को कॉल करके ये पता करने के लिए कहता है कि वांसी के बैग पर वो निशान कैसे आया है। नेक्स्ट सीन में वांसी वेई की कंपनी में जाती है लेकिन उसे बताया जाता है कि वेई कंपनी नहीं आया है। ऐसे ही 5-6 दिन डेली वांसी कंपनी में आकर वेई के बारे में पूछती है लेकिन उसे यही कहा जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वांसी कहती कि ये जानबूझकर मुझसे छुप रहा है। नेक्स्ट सीन में वांसी वेई की ग्रैंडमा के पास ही आ जाती है। ये देख के वेई तो हैरान हो जाता है। वांसी वेई के पास आती है और कहती कि मैं और ग्रैंडमा तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वेई कहता है कि तुम्हें किसने मेरे घर पर आने दिया। ग्रैंडमा कहती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। वेई कुछ कहता लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात ही नहीं सुन रही थी।
वो कहती है कि वांसी को तुम्हारी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। यही कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। वो वांसी को बाहर लेकर आता है और पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। वांसी उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक लव कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि तुम भी ग्रैंड माँ से बच सको। वही गुस्सा करने लगता है, जिससे वांसी बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ देख रही है। वही सोचता है कि ग्रैंड माँ के बार बार शादी करने के बाद से भी मैं फ्री हो जाऊंगा। तो वो वांसी से कहता है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में। वांसी ये सुनकर खुश हो जाती है। वही उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ नहीं कहा है। ग्रैंड माँ उन दोनों को क्लोज देखकर काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि इन दोनों की शादी के लिए सब रेडी करा लेती हूँ, वरना इनका माइंड चेंज हो गया तो। मानसी वेई से पूछती है कि कब साइन करोगे। वेई कहता है कि तुम्हारे ऊपर है और उसे अपने साथ अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहता है, जिसमें स्विम सूट में जाना है। वांसी कहती कि मुझे पुल की क्वीन कहा जाता है यूनिवर्सिटी में। घर आके वांसी देखती है कि वही ने उसे स्विम सूट दिया है। उसकी डिज़ाइन उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वांसी अपनी पसंद का स्विम सूट पहनकर जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे पार्टी में हम जिया नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड्स उसे बता रही थी कि वही के साथ कोई लड़की है, शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं। एक लड़की कहती है कि अगर आज वही उसे अपने साथ लेकर आया तो। जिया कहती है कि वो यहाँ पर आई तो मैं उसे निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर वांसी आ जाती है। जिया कहती कि तुम कौन हो, इतने टाइट आउटफिट में क्यों आई हो। जिया की फ्रेंड वांसी को पूल में ही धक्का दे देती है। वांसी पूल में जाते ही और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। एक सीन में वही का दूसरा फ्रेंड यान से कहता है कि मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो वही से कहता है कि मैंने पूल में एक ब्यूटीफुल लड़की को देखा है, उसके शोल्डर पर रोज का निशान है, वो तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड से तो ज़्यादा ही खूबसूरत है। यान उसे इशारा करता है, लेकिन दूसरा फ्रेंड समझ नहीं पाता कि वो वही लड़की है। वही सोचता है कि ये लड़की बस अच्छा होने का नाटक करती है और अंदर से ही आउटफिट पहन कर आई थी। वही का फ्रेंड उसका नाम पूछता है तो वही कहता है कि मैं उसका नाम ही नहीं बल्कि सब कुछ जानता हूँ, जो सुनकर फ्रेंड समझ जाता है। वो ये सब कहने के लिए वही से माफ़ी मांगने लगता है। फिर जिया वांसी पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने सेम उसके जैसा आउटफिट पहना था। वो उसे पकड़ने के लिए कहने लगती है, जिसके बाद वांसी से वो कंपटीशन करने के लिए कहती है। वांसी कहती है कि मैं क्यों तुमसे कम्पीट करूंगी, वैसे भी कंपटीशन जीतने के बाद भी तुम वे का दिल नहीं जीत सकती। जो सुन के जिया को तो गुस्सा आ जाता है। वो वांसी का मुंह पानी में डालने लगती है और सोचती है कि ये यहाँ पर मर जाएगी तो किसी को नहीं पता चलेगा, वही भी कुछ टाइम में इसे भूल ही जाएगा। वांसी जिया को धक्का दे देती है। यहाँ पर एक लड़का वही और यान को बताने के लिए आता है कि जिया और वांसी की फाइट हो गई है। वही जल्दी से जाता है और पुल में जंप करके वांसी समझ के जिया को बचा लेता है। जिया तो खुश हो जाती है, लेकिन वही उसे वहीं पर छोड़ देता है और वांसी के पास आ जाता है। वांसी कहती है कि मैं चल नहीं सकती। वही उसे गोद में उठा लेता है। यान कहता है कि तुमने जिया को क्यों नहीं निकाला। वही कहता है कि तुम किसकी साइड हो और इस तरफ मत देखो। यान फेस साइड करके सोचता है कि पैर में पागल हो गया है ये तो। नेक्स्ट सीन में वही पूछता है कि मेरा दिया हुआ स्विम सूट क्यों नहीं पहना। वांसी कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं आया। वही कहते कि अच्छा, और हर चीज़ में तो तुम फास्ट हो, तो पूल से बाहर आते ही थक्के से गई। वांसी कहती कि मुझे पैर में लग गया था इसीलिए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी कोई आता है। वही डोर ओपन करने जाता है। मैं वांसी जाओ को सब कुछ बताने लगती है कॉल करके। जाओ कहता है कि उस ब्लाइंड लड़के को भूल जाओ, वही को एक चांस दो। अब वांसी को तो पता ही नहीं था कि वो ब्लाइंड लड़का जिसका वो वेट कर रही है वो वही ही है। वांसी जाओ को बताती है कि वही तो किसी और को पसंद करता है। जाओ कहता है कि तुम उसके साथ रहोगी तो वो सबको भूल जाएगा। तभी वही आता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे मेडिसिन मत लगाने के लिए कहना। वांसी कहती है कि तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन वही मेडिसिन लगाने लगता है। लेग के बाद वो उसके शोल्डर में मेडिसिन लगाता है। वांसी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। वो दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी वही को किसी का कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वांसी को भी उसके फ्रेंड यूमी का कॉल आ जाता है, जो पूछती है कि चेंग और सैनी के बीच क्या चल रहा है। वांसी उसे सब कुछ बताती है। यूमी कहती है कि ये सैनी कितनी बेकार है, उसके मॉम डैड की डेथ के बाद तुम्हारी फैमिली ने उसकी कितनी केयर की और उसने तुम्हारे साथ ही ऐसा किया। वांसी कहती कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं चेंग के अंकल के साथ हूँ। यूमी कहती है कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वांसी उसे वही की फ़ोटो सेंड करती है। उसे देखकर यूमी भी हैरान हो जाती है कि ये तो सच में हैंडसम है। वांसी वही की तारीफें करने लगती है। पीछे से वही भी उसकी बातें सुनने लगता है। वांसी कॉल रख देती है और वही से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। वही कहता है कि क्या अभी तक तुम चेंग को भूल नहीं पाई। वांसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि ना मैं हक करूँगी ना किस करूँगी ना ही कुछ और, बिना पैसे के सिर्फ ग्रैंड माँ के सामने अच्छी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करूँगी, बस साइन कर दो प्लीज़। वही कहता है कि तुम इसे साथ लेकर ही घूम रही हो।
वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रीड करता है और कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। वांसी कहती कि तुम मेरे डिज़ाइन का यूज़ करोगे तो सेल का हाफ प्राइस मुझे चाहिए होगा और मेरी वैन फैमिली की कंपनी को तुम्हें वापस लाने में मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उधार भी तो चुकाना है। वही कहता है कि इसके बारे में सोचूंगा और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांसी सोचती है कि वही से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना इतना आसान नहीं है। तभी उसे फिर से उसी बंदे का कॉल आता है पैसों के लिए। वांसी कहती कि मैं पैसे दे दूंगी। वो कॉल रख देती है और सोचती है कि अब ये और नहीं वेट कर पाएंगे। फिर वो वही को कॉल करती है लेकिन वही आंसर नहीं करता है। वांसी कहती है कि कर लो इग्नोर, कब तक करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी वही की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रही थी। वही के एम्प्लॉयज़ उससे कहते हैं कि तुमने बॉस की कार को टच क्यों किया। वांसी कहती है कि क्या अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे बारे में नहीं बताया किसी को। वही उन्हें जाने के लिए कहता है और वांसी के क्लोज आके कहता है कि ऐसी ड्रेस पहन के बाहर मत आया करो। वांसी कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड ही बस मुझे कंट्रोल कर सकता है, तुम कौन हो। वही उसके नेक पर किस करता है और कहता है कि मैं फ़ाइल लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर चैंग आता है। वांसी उसे इग्नोर करने लगती है लेकिन चैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। वांसी कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चैंग कहती कि तुमने सैनी के साथ ठीक नहीं किया, देखना मेरे अंकल भी तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे। वांसी कहती कि बकवास मत करो, जो किया है तुमने ही किया है। चैंग कहता है कि पैसों के लिए तुम मेरे अंकल को सिड्यूस कर रही हो ना। तभी वांसी के पास वे ही आ जाता है और चैंग से पूछता है कि तुम यहाँ। वांसी चेंग को उसे आंटी कहने के लिए कहने लगती है। चेंग मना करने लगता है लेकिन वही के देखने पर चेंग उसे आंटी बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। वांसी वही को कहने लगती है कि अच्छी एक्टिंग की मेरे बॉयफ्रेंड ने। तभी उन दोनों को किसी का कॉल आ जाता है। वांसी वहाँ से चली जाती है ये बोल के कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूलना मत। नेक्स्ट सीन में वांसी अपने डैड से मिलने के लिए गई होती है। डैड उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना और तुम्हारी मॉम कैसी है। वांसी कह देती है कि नेक्स्ट टाइम मैं मॉम को लेकर आऊँगी। डैड रोते हुए कहते हैं कि सब मेरी गलती है। वांसी कहती कि मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वांसी रोड के किनारे बैठकर ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसकी लाइफ में इतनी टेंशन जो थी। तभी असिस्टेंट उसे देख लेता है तो वही उसके पास जाता है। वांसी ड्रंक होने की वजह से कुछ भी बकवास करे जा रही थी। वही उसे उठाकर कार में लाता है। कार में भी वांसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है। वही स्माइल करने लगता है। उसे देख के वांसी उसके क्लोज चली जाती है। तभी उसे वॉमिट होने लगती है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या घर चलना है। वही कहता है कि पास में कोई होटल देखो। नेक्स्ट सीन में वही वांसी को बाटअप में बिठा देता है और खुद भी चेंज करने लगता है। इतने में ही वांसी का नशा उतर जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वही उसे बचाने के चक्कर में पानी में गिर जाता है और कहता है कि अब कभी भी ऐसे ड्रिंक मत करना। अच्छा हुआ इस बार मैं आ गया था। देन वही वांसी के हेयर ड्राई करने लगता है। तभी वो उसके निशान के बारे में पूछता है तो वांसी कह देती है कि बचपन में गिर गई थी तभी लग गया था मुझे। वही सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में वही कॉल पर बात कर रहा था तभी वांसी बाहर आती है। वही उसे ड्रेस देता है। वांसी उसे टीज करते हुए कहती है कि बाकी के क्लोथ्स के बिना ऐसे कैसे पहन लूँ। वही उसे अपना सूट देता है और कहता है कि ऐसे पहनो कि किसी को दिखे ना। थोड़ी देर में ही वांसी बाहर आती है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। होटल की मैनेजर कहती है कि इतनी जल्दी बाहर आ गए, जो सुनकर वांसी हंसने लगती है। होटल के बाहर आकर वही कहता है कि 1 घंटे 45 मिनट का टाइम कम है क्या। जो सुन के वांसी कहती है कि तुम टाइम काउंट कर रहे थे क्या। वही कुछ मेडिसिन और स्नैक्स लेने फिर चला जाता है। वांसी सोचती है कि कितना अच्छा है ये, इसकी गर्लफ्रेंड ने क्यों छोड़ा इसे। तभी वहाँ पर सैनी आ जाती है और वांसी से कुछ पैसे उधार मांगने लगती है। वांसी कहती है कि तुम तो चैंग के साथ थी ना, तो अब पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। सैनी बताती है कि चैंग मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, उसने मुझे मारा भी। वो वांसी से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है और पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वांसी कह देती है कि जिस दिन तुम चैंग के साथ गई थी उसी दिन मैं भूल गई थी कि तुम मेरी सिस्टर हो। अब तुम कुछ भी कर लो, मैं माफ़ नहीं करने वाली। सैनी तो गुस्सा हो जाती है और वांसी पर चिल्लाने लगती है। वांसी कहती है कि मैंने कहा कि चैंग अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुमने खुद उसे चूज़ किया। सैनी कहती है कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा मेरी हेल्प ना करने के लिए और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वही मेडिसिन लेकर आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। उन दोनों को साथ देख के सैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही होती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब वांसी के साथ होना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आते हैं और सीधे वही के रूम में जाते हैं। ये देखकर मैट ग्रैंडमा को कॉल करके सब बताती हैं। ग्रैंडमा कहती है हमें जल्दी उनकी शादी के लिए कोई डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। रूम में आके वही वांसी के क्लोज आने लगता है। वांसी कहती है कि मुझे यहाँ क्या करने लाए हो।
वही उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है साइन करने के लिए। उसने असिस्टेंट से न्यू कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवाए थे। उसी टाइम असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जो वांसी के बैग पर निशान है वो हॉस्पिटल में रहते हुए लगा है। कुछ सालों पहले उन्हें हॉस्पिटल में भी देखा गया है, लेकिन वहाँ की नर्स ने कुछ बताया नहीं है। वही कहता है कि पता करो, कहीं वांसी का कोई दूसरा नाम तो नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर वांसी तो बहुत खुश हो जाती है और वही को हक कर लेती है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रीड करती है और साइन कर देती है। वही उसे जाने के लिए कहता है। वांसी कहती है कि मैट सोचेगी कि मैं इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ। वही उसे बेड पर लिटा देता है। ये देख के वांसी भी उसे टीज करने लगती है और उसे क्लोज करके कहती है कि एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। वही कहता है कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मैडी ये सब देख के ग्रैंडमा को कॉल कर देती है। थोड़ी देर बाद वही और वांसी नीचे आते हैं। मैड वांसी को सूप देती है। वही कहता है कि असिस्टेंट तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। उन दोनों के बाहर जाते ही मैड ग्रैंडमा को बताती है कि उन्होंने असिस्टेंट को घर ले जाने के लिए कहा। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़का ना उसके साथ सब करने के बाद उसके साथ रहने के बजाय उसे जाने को कह रहा है, बिल्कुल पागल ही है। वही ये सब कुछ सुन लेता है और कहता है कि मेरे डैड भी पागल ही रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा वही को कॉल करती है और उससे कहती हैं कि जब तुम और वांसी साथ में काम करना स्टार्ट कर ही रहे हो तो तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए। इधर वांसी जाओ के साथ थी, तभी वही वहाँ पर उन दोनों को देख के गुस्सा हो जाता है। वांसी उसे जाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन वो जाओ को इग्नोर कर रहा था और वांसी को लेकर चला जाता है। जाओ वांसी को मैसेज करता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत हैंडसम है। वांसी को फ़ोन पर चैट करते देख वही कहता है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। वांसी कहती कि क्यों, तुम जेलस हो रहे हो। नेक्स्ट सीन में वही वांसी के घर पर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर रहती हो। वांसी बताती है कि मेरी फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद हमारा घर भी गिरवी रखा है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ। वही कहता है कि एक लड़के के साथ रहना ठीक है। वो उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। वांसी मना करती है, लेकिन वही उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में वही वांसी के पास आता है और उसे कंप्यूटर में कुछ बताने लगता है। वांसी कहती है कि मैं खुद कर लूँगी, तो वही बुक रीड करने लगता है। वही कहता है कि असिस्टेंट तुम्हें घर ले जाएगा। वांसी कहती है कि अभी मैंने पैकिंग नहीं की है ना, अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया है। वही कहता है कि तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में वांसी को जाओ का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सोशल मीडिया की सर्चिंग लिस्ट में तुम ट्रेंडिंग चल रही हो। वांसी कहती कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब वही के कारण है। तभी उसे सैनी कुछ फ़ोटो सेंड कर देती है, जो कि वांसी की मॉम की थी, और सैनी उससे पैसे मांगने लगती है, जिसे देखकर वांसी तो हैरान हो जाती है और साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। एक सीन में वांसी सैनी के पास पहुंच जाती है। सैनी उससे कहती कि पैसे कहाँ हैं। वांसी उसके सर में मार देती है और ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे देके कहती कि मेरी मोम को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वांसी की फाइट हो जाती है। थोड़ी देर में वही भी वहाँ पर आ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही वांसी वहाँ फाइट कर चुकी थी। वो सैनी को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश मत करना। बार का मैनेजर ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सैनी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। वही वांसी को दोबारा फाइट करने से मना करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं पर उसे यान मिल जाता है। फिर वो बॉडीगार्ड से मेडिसिन लाने के लिए कहता है। यान वांसी के साथ मिलकर वही को टीस करने लगता है। थोड़ी देर में ही बॉडीगार्ड मेडिसिन लेकर आता है। उसके बाद वही वांसी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वही पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि आज वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। यान उसे शांत रहने के लिए कहता है और वांसी भी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों जाएगा। जिया गुस्से में चाकू उठा लेती है और कहती कि अगर वही वांसी के साथ गया तो मैं मर जाऊंगी। वही कहता है कि तुम्हारे डैड को डॉक्टर से बात करने के लिए कहूँगा, और वो वांसी को लेकर चला जाता है। बाहर आकर वही वांसी को मेडिसिन लगाता है। वांसी को दर्द हो रहा था, जिस पर वही कहता है कि फ़ाइट करते टाइम तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। वांसी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सभी लड़कियों के साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो। वही कहता है कि ऐसा नहीं है। वो वांसी को कहीं भी ड्रिंक करने से मना करता है। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कार में वांसी सो रही थी तो वही उसका वीडियो बना लेता है। फिर दोनों अंदर आते हैं। ग्रैंडमा वांसी को बॉयज़ म्यूजिक ग्रुप की वीडियो दिखा के पूछती है कि कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है। वही उनसे टेप ले लेता है और मैट से उनके स्नैक्स भी ले जाने के लिए कहता है। मैट सब ले जाती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ। फिर वो वांसी से कहती है कि तुमने कैसे से चूज़ कर लिया, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। वही ग्रैंडमा के छुपाए हुए चिप्स भी निकाल लेता है और उन्हें वापस घर जाने के लिए कहता है। ग्रैंडमा कहती कि मैं एक हफ्ते यहीं पर रहूँगी। वही कहता है लेकिन क्यों। ग्रैंडमा कहती है कि इतने टाइम से अकेले रह के मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं यहीं पर रहूँगी। फिर वो रूम में चली जाती है।
वांसी हंसने लगती है तो वही कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें कहाँ सोना है। कहती है कि हाँ। वही कहता है कि खुद पे कंट्रोल रखना। वांसी उसके क्लोज जाके कहती है कि क्यों, तुम नहीं रख पाओगे क्या। नेक्स्ट सीन में वही सावर लेकर आता है। वांसी ने रूम में रखी टी पी ली थी जिससे वो ड्रंक हो जाती है। वो वही को अपने क्लोज करती है। वही उसका निशान देख के सोचता है कि निशान सेम है, बस थोड़ा छोटा है। दोनों किस करने वाले थे लेकिन वही खुद दूर हो जाता है और देखता है कि ये सब ग्रैंडमा ने किया है। वांसी उसे किस करने के लिए कहने लगती है लेकिन वही उसके हाथ बांध देता है। तभी उनके रूम में मैड आ जाती है और उन्हें देखकर जल्दी से वहां से भाग जाती है ताकि सब कुछ ग्रैंडमा को बता सके। ग्रैंडमा कहती है कि कुछ महीनों में मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी जाओ को ये सब कुछ बताती है कि मुझे बांध दिया था और डॉक्टर को भी बुलाया था और कहती है कि मैं यहाँ रहूंगी तो वो ऑलमैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वही वहाँ पर आ जाता है और कहते कि और किसे कह रही हो, और कल मुझे फोर्स कौन कर रहा था सब कुछ करने के लिए, मैं तो तुमसे दूर ही था। वांसी कहती कि मैं नशे में नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। नेक्स्ट सीन में वांसी ग्रैंडमा से बच के जा रही थी लेकिन ग्रैंडमा उसे देख लेती है और कहती है कि कल रात तुम थक गई होगी ना बहुत, ये मेरी वही की गलती है, बताओ तो डॉक्टर तक को बुलाना पड़ा। वांसी सोचती है कि अब क्या बोलूँ मैं। वही कहता है कि मैं इसे नहीं बल्कि ये मुझे परेशान करती है। ग्रैंडमा कहती कि बेकार की बातें मत करो। तभी वांसी को किसी का कॉल आता है और वो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वांसी अपने डैड से मिलने आती है। उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगा के कहते हैं कि अपनी एंगेजमेंट में तुम उस वही के साथ चली गई थी, तुमने हमारी फैमिली की इज्जत पर बात कर दी है। वांसी कहती है कि ये सब आपको सैनी ने बताया है ना। डैड कहते हैं कि वो नहीं बताती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम बाहर किस तरह से रह रही हो। डैड के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। वांसी कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की लड़की हूँ। डैड कहते हैं कि तुम उस वही को नहीं जानती हो, उसके चक्कर में मत पड़ो। मानसी सोचती है कि इतने मिलियन का कर्ज भी चुकाना है, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। वो डैड को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वांसी वही के पास आती है। वही पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। वांसी झूठ बोलने लगती है लेकिन वही के इतना कहने पर फिर उसे बता देती है कि डैड ने थप्पड़ मारा है। वही कहता है कि तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए ना। फिर वो उसे आगे बैठने के लिए कहता है और उसके फेस पर मेडिसिन लगाने लगता है। वांसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। वही कहता है कि 2 दिन तुम ऐसे बाहर जाओगी तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। फिर वो उसका सीट बेल्ट लगाता है। वांसी उसे किस कर देती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि जिया ग्रैंडमा को वांसी की बुराइयां बता रही होती हैं कि वो लड़की आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, वो वही को सीड्यूस कर रही है। तो वही वांसी को कुछ भी बोलने से रोक देता है और खुद कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ग्रैंडमा वांसी से कहती है कि तुम दोनों जल्दी वापस क्यों आ गए और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो वांसी को बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 10 बैग्स लिए हैं और उसे दिखाने के लिए ले जाती हैं। जिया को तो ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वही जिया को कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। वो मेड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। जिया सोचती है कि देखती हूँ कब तक खुश रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट सीन में वांसी काम कर रही थी। अभी तक वही नहीं आया था तो वो वही के रूम में ही सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो वही के साथ थी। वही उससे कहता है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही थी। वांसी उसे समझाती है कि मैं बस गलती से सो गई थी। वही कहता है कि ग्रैंडमा के जाते ही तुम दूसरे रूम में सोना। वांसी वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वही मना कर देता है। वांसी कहती है कि क्यों नहीं। वही कहता है क्योंकि तुम बाहर जाके हमारी फैमिली को एम्बेरस करोगी। वांसी कहती कि अच्छा, अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। वही कहता है कि कम से कम अपने क्लोथ तो सही से पहन लिया करो। वांसी पूछती है कि डिज़ाइनर कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा। वही बताता है कि आज। तभी वांसी को जाओ का कॉल आता है लेकिन वही उसे फ़ोन लेके जाओ को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट है किसी लड़के से बात नहीं कर सकती हो तुम। और उसके जाते ही वांसी गुस्सा करने लगती है। वही वापस आता है और उसके क्लोज आके अपने ग्लासेस उठाता है। तभी उसकी नज़र वांसी के निशान पर जाती है। उसे देखने के चक्कर में वो उसका ब्लैंकेट हटा देता है। वांसी कहती कि क्या कर रहे हो। वही को पता नहीं कि उस निशान के बारे में याद करके अजीब लगने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वही असिस्टेंट को कॉल करके वांसी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। इतने में ही वांसी भी आ जाती है। वो उसे देखने लगता है तो वांसी कहती कि क्या देख रहे हो। वही कहता है कि मैं तो सब देख ही चुका हूँ और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वही वांसी को कंपनी में ले जाता है। कंपनी के डायरेक्टर्स वांसी के साथ डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके जो चीफ डिज़ाइनर थे उन सभी को 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है और वांसी इनमें नहीं होती है। वांसी कहती है कि भले ही आपको एक्सपीरियंस हो लेकिन आप कभी कंपनी को टॉप 5 में भी नहीं लेके आए, लेकिन मैं इसे इंटरनेशनल तक ले जा सकती हूँ।
जो सुन के सभी को गुस्सा आ जाता है। डायरेक्टर्स कहने लगते हैं कि अगर तुम इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन में जीत जाओगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। वांसी कहती कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी वांसी से मिलने के लिए जाओ आता है। उसे देख के वही वांसी को जाने से रोक लेता है और उसके क्लोज आके कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। वांसी कहती कि बेकार की एडवाइस मत दो और वो जाओ के साथ चली जाती है, क्योंकि जाओ मतलब के लिए उसके साथ नहीं होता, उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट वही को वांसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि 15 से 18 साल तक वो अब्रॉड में स्टडी कर रही थी। वही कहता है कि जब वो 15 साल की थी तब पता करो कि क्या हुआ था। तभी उसे सियान का कॉल आता है, क्योंकि वही की सिस्टर होती है जिसे कि जिया ने हेल्प के लिए कॉल किया था। वो वही को पिक करने आने के लिए कहने लगती है। नेक्स्ट सीन में सियान जिया से कह रही होती है कि मैं वांसी को वही के साथ नहीं रहने दूंगी। जिया कहती कि भले ही तुम्हारा भाई मुझसे शादी न करे, लेकिन कम से कम उस लड़की से धोखा तो ना खाए। सियान कहती कि मैं उस लड़की को बाहर करके रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। इधर जाओ वांसी से पूछता है कि सुबह बात करते करते कॉल क्यों रख दिया था और मुझे ब्लॉक कर दिया। वांसी बताती कि वही ने किया था। जाओ पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो। वांसी कहती कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाओ कहता है कि ठीक है। फिर वो बताता है कि आज योमी वापस आ रही है तो क्यों ना उसे पिक करने चले। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वही उन्हें देख लेता है। वो वांसी को कॉल करता है और उसे अभी के अभी ऑफिस आने के लिए कहता है। वांसी कहती कि मुझे कुछ काम है, लेकिन वही कहता है कि 5 मिनट में ऑफिस में आओ बस। तो वांसी जाओ को अकेले एयरपोर्ट जाने के लिए बोल देती हैं और कहती कि मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट दिन में एक एम्प्लॉय वांसी को कहती कि आप ऑफिस में नहीं जा सकती। वांसी कहती कि मैं उनके बेडरूम में जा सकती हूँ, तो यहाँ क्या परमिशन लूँगी। वही उस एम्प्लॉय को जाने के लिए कहता है। वो लड़की अपनी सभी कलीग्स को ये बात बता देती हैं। वो सभी वांसी की तारीफ करने लगती हैं। इधर वांसी पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट में। वही कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वही से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए 2 लोग आते हैं। उनमें से एक लड़की को हाथ में कुछ लगा हुआ था। वही उसे घर जाके रेस्ट करने के लिए कहता है। तो वो लड़की कहती है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वैसे भी निशान एज के साथ चेंज तो होते नहीं हैं। ये सुनकर वही सोचता है मतलब कि वो निशान का साइज वैसा ही है, मेरी फिंगर्स का साइज बड़ा हो गया है। भागकर वांसी के पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में सियान घर आती है और आते ही वांसी का सामान फेंकने लगती है। तभी उसे जिया का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि क्या वो वांसी से मिले। सियान बताती है कि अभी नहीं, लेकिन मैं उसे इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। जिया सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने सियान को अपनी साइड कर लिया। सियान वांसी का सारा सामान नीचे फेंकने लगती है। तभी वांसी वहाँ पर आ जाती है और पूछती कि ये सब क्या है और तुम कौन हो। सियान कहती कि निकलो यहाँ से। वांसी को लगता है कि ये वही लड़की है जिसे वही पसंद करता है। वांसी को कॉल कर रहा था लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। फिर वो घर आके देखता है कि वांसी का सामान फैला हुआ है। वो सियान पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया। सियान कहती है कि ये लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती। वांसी सोचती है कि मेरी वजह से ये फाइट क्यों कर रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वही उसे रोक लेता है और कहता है कि वांसी कहीं नहीं जाएगी। सियान कहती कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद, इसे यहाँ से निकाल दो। वही कहता है कि ग्रैंडमा को भी वांसी बहुत पसंद है, तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सियान कहती कि आप झूठ कह रहे हो ब्रदर। वांसी कहती है कि ये दोनों भाई बहन हैं। सियान गुस्से में चली जाती है कि मैं ग्रैंडमा को कॉल करती हूँ। वांसी पूछती है कि तुम क्यों आ गए इतनी जल्दी। वही कहता है कि मुझे लगा कि सियान तुम्हें परेशान न करे। वांसी कहती है कि तुमने तो मेरी फाइटिंग स्किल्स देखी ही है ना। तभी सियान वापस आती है और वांसी की ड्रेसेस उठाने लगती है और वांसी से माफ़ी भी मांगती हैं, क्योंकि ग्रैंडमा से बात करने के बाद उसे पता चल गया था कि वांसी एक अच्छी लड़की है और जिया ने उसे भड़काया है। वही कहने लगता है कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। सियान कहती है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। वही सामान उठाने लगता है और सियान वांसी से बात करती है कि मेरे भाई की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वांसी हैरान हो जाती है और कहती कि ये तो किसी को लाइक करता था ना। सियान कहती है कि नहीं, तुम्हारे साथ रह के तो बिल्कुल बदल गया है ये। फिर वो बताती है कि जब वह यंग था तब बिल्डिंग से गिरने वाला था, तब एक लड़की ने उसे बचा लिया था। वही उसे रूम में जाने के लिए फिर कहता है। वांसी कहती कि मुझे एक पार्टी में जाना है। वही भी साथ चलने के लिए कहता है। वांसी चेंज करने के लिए आती है और जाओ को कॉल करके बताती है कि शायद अब मैं वही को लाइक करने लगी हूँ। जाओ कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो हैंडसम और अच्छा लड़का है, एक चांस दो उसको। फिर वांसी अपनी ड्रेस की जिप ओपन कर लेती हैं और वही को हेल्प करने बुलाती हैं। वही कहते कि हमेशा तो खुद ही लगाती थी। वांसी कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मेरी हेल्प करना काम है तुम्हारा।
वही जिप लगा देता है और उस निशान को देखने लगता है। वही सब कुछ याद करता है और समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा है। लेकिन वही को लग रहा था कि पता नहीं वांसी भी उसे लाइक करती है या नहीं, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। वांसी कहती कि बस टच करके वापस जा रहे हो। वही कहता है कि ये सब जाओ से भी कहती होगी तुम। वांसी कहती कि नहीं, सिर्फ तुमसे। वही उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे यान वही से बात कर रहा था। यान कहता है कि वैन फैमिली पर बिलियंस का कर्जा है, कैसे चुका पाएगी वांसी अकेले। वही कहता है कि बस इतना ही। वो असिस्टेंट से कहता है कि वैन फैमिली ने जिससे भी पैसे लिए हैं उनकी लिस्ट लेकर आओ। यान सोचता है कि बिलियंस भी इसके लिए कम है। नेक्स्ट दिन में वांसी ऑफिस आती है, तभी उसे वही का मैसेज आता है कि ऑफिस के वॉशरूम में वो उसके कपड़े लेकर आए। वांसी उसके पास जाती है, वही उसके क्लोज आ जाता है। वांसी कहती कि तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है। वही उसे बताता है कि जिस लड़की को रेड ड्रेस पहनना बहुत पसंद था, जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को इंजर्ड कर लिया था, वो तुम ही हो ना। जो सुनकर वांसी को तो कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाती है। वही सोचता है कि आखिर कब तक मुझसे छुपती रहोगी। वांसी जाओ के पास आती है। जाओ पूछता है कि क्या हुआ है। वांसी उसे सब कुछ बताती है कि वो लड़का मिल गया है। जाओ कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचान गए। वांसी बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही है। जो सुनकर साओ तो हैरान हो जाता है। वांसी कहती कि मैं बिना कुछ कहे यहाँ पर आ गई। जाओ कहता है कि तुम पागल हो क्या, जाओ जाकर उससे बात करो। वांसी वही के पास फिर आती है। वही को सियान का कॉल आ जाता है कि जल्दी से घर आओ, ग्रैंडमा बुला रही है। तो वही वहाँ से चला जाता है। देन वांसी जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि वही घर जा चुका है। वांसी सोचती है कि क्या वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जिया फिर से ग्रैंडमा से वांसी की बुराई कर रही थी। सियान कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे भी सब कुछ झूठ बताया था वांसी के बारे में, जबकि वांसी बहुत अच्छी है। ग्रैंडमा भी कहती है कि वांसी के बारे में तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वही के लिए वो सबसे बेस्ट है। तभी वहाँ पर वही आता है और कहता है कि सही कहा आपने। वो जिया से कहता है कि आज के बाद मेरे घर आने की सोचना भी मत। वो असिस्टेंट को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट जिया को बाहर ले जाता है। गुस्से में आकर जिया वांसी को किडनैप करने के लिए किसी को कॉल करती है। यहाँ पर वही वांसी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी उसे जिया का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि अगर तुम वांसी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले इस लोकेशन पर आ जाओ और पुलिस को कॉल मत करना। वही तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और जिया को वांसी को हर्ट करने से रोकता है। फिर वो वांसी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिया कहती है कि तुम दोनों भी मेरे साथ मरोगे। वही कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। इतने में वांसी बेहोश हो जाती है। वही उसे घर लेकर आता है। 3 दिन तक वांसी को होश नहीं आता। ग्रैंडमा वही को रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वही जाने से मना कर देता है क्योंकि वो वांसी के पास रहना चाहता था। तभी वांसी को होश आने लगता है तो वही डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बस इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रैंडमा उसके लिए सूप बनाने चली जाती है। वही कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वांसी कहती है कि तुम अभी भी वैसे ही हो। वही बताता है कि जिया को पुलिस ले गई है, उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। फिर वो रिंग निकालता है और वांसी को प्रपोज करता है। वांसी भी उससे बहुत टाइम से लाइक करने लगी थी। वो भी उसे शादी करने के लिए मान जाती है। वही उसे रिंग पहनाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।